हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको गणित का जादू क्लास 5th का पहला चैप्टर है मछली उछली। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पर अपलोड है, आप चाहो तो देख सकते हो। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं का बैंक। अब यहाँ पर देखो, महिलाओं का बैंक है ना। सारी महिलाओं ने मिलकर एक बैंक बनाया है। चलो थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है, मतलब लीडर है। इस बैंक की लीडर कौन है? फाजिला। 20 मछुआरिनों, मतलब जो मछली बेचते हैं ना, उनको मछुआरिनों कहते हैं। मछुआरिन, और ढेर सारी मछुआरिन हैं, इसलिए मछुआरिनों कहा जाता है। ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा कर देती हैं। मतलब वह एक महीने में 25 रुपये बचा कर रखती हैं और जाकर बैंक में जमा कर देती हैं, और वह ये हर महीने करती हैं। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? पहला क्वेश्चन क्या है? यह समूह मतलब जितने भी लोग हैं ना, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें 20 लोग जुड़े हुए हैं जो 25-25 रुपए देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है ना। एक महिला को प्रति माह बचत कितनी है? एक महिला प्रति माह की बचत 25 रुपए है ना। मैंने बताया था ना आपको, एक माह में कितना कमाती है, इतना एक माह में कितना जमा करती हैं? 25 रुपए। बैंक में कुल महिलाएं कितनी हैं? बैंक में कुल महिलाएं 20 हैं। हम इसको गुना कर देंगे ना, तो हमारा निकल आएगा एक महीने में कुल इकट्ठा हुआ पैसा। हम क्या लिख देंगे? एक महीने में कुल जमा पैसे। ट्वेंटी 25 इंटू 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 20, 0 को 5 में हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 से हम गुना कर रहे हैं। 0 को हम 2 से गुना करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। अब आई बारी 2 की। 2 को 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर क्रॉस कर लो पहले। 2 को 5 में गुना करेंगे तो 10। 10 की 0 लिखेंगे, हासिल 1। अब 10 को 2 को 2 में गुना करेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, एक हासिल रह गया, उसको भी जोड़ लेंगे 5। इसको अब 500, यानी कि एक महीने में कुल जमा पैसे 500 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा?
तो हमने अभी क्या देखा, एक माह में कितना होता है जमा, देख लेते हैं। एक माह में जमा 500 है ना। अभी अपन ने देखा था एक माह में 500 जमा हो जाते हैं बैंक में। 12 महीने की बचत कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 महीने में कितने जमा होंगे, 12 महीने में जमा इक्वल टू, हम इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा। है ना, हम इसको साइड में गुना कर लेते हैं। जीरो जीरो, यहाँ पर 10। अब बारी आई एक की, यहाँ पर क्रॉस, जीरो जीरो और ये 5, यहाँ पर अब जोड़ दो, जीरो का जीरो, जीरो 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 और ये 1 और 6, 1 और 5 6, यानी कि 6,000 रुपये एक साल में जमा हो जाते हैं। 12 महीने में, क्योंकि 12 महीने में क्या होता है, 12 महीने में 1 साल हो जाता है। तब हमें क्या निकालना था, 10 साल के निकालनी थी। तब हम इसको 10 से गुना कर देंगे। तो एक साल में कितनी निकला था हमारा, एक साल में जमा 6,000। 10 साल में जमा 10 को हम 6,000 से गुना कर देंगे, है ना। चलो गुना करते हैं 10 से। जीरो को जीरो में गुना करोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो को जीरो से गुना करोगे तो जीरो, और जीरो को फिर से जीरो से गुना करोगे तो जीरो, और जीरो को 6 से भी गुना करोगे तो जीरो ही आएगा। अब एक को जीरो से गुना करोगे तो पहले यहाँ पर क्रॉस लिख लो, एक जीरो के नीचे क्रॉस लिखना। जब भी हम लाइन से नीचे आएंगे तो एक जीरो के नीचे क्रॉस लिख देना। यही गुना का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अच्छे से देखो तो एक बचा है। अब एक का गुना होगा इन सभी में, तो एक का गुना जीरो में होगा तो जीरो आएगा, एक का गुना फिर से जीरो में होगा तो जीरो, फिर एक का गुना इस जीरो से होगा तो जीरो, फिर एक का गुना 6 से होगा तो 6। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जीरो 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 जीरो, जीरो 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 और जीरो 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 और ये 6, यानी कि 10 साल में 10 साल में बचत होगी मतलब कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000 रुपये। अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है ना। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे, और झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वह अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी, है ना। वो जाएंगी अब अपने बैंक में और अपने बैंक से कहेगी कि मुझे कर्जा दे दो, और फिर बाद में इसे लौटा देंगी ब्याज के साथ।
ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज ले लिया। ग्रेसी ने क्या किया? 4,000 का कर्ज ले लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। उसने 345 रुपये हर हर महीने, मतलब हर महीने 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक उसने इतने रुपए वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो हम इससे क्या करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं और उसने पूरे 12 महीने दिए, तो हम इसको 12 से गुना कर लेंगे। तीन सौ, पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रेसी है ना, ग्रेसी नाम है। हर माह में दिए गए पैसे, हर माह में कितने पैसे दिए उसने? 345 रुपये। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक साल में दिए गए पैसे कितने हो जाएंगे? तो चलो लिख लेते हैं। एक साल में दिए गए पैसे बराबर, हम इसको गुना कर लेंगे ना, 345 इंटू 12 है ना। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। दो को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 के हासिल 1 और 0 यहाँ पर लिख जाएगा। 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 8 और 1 9। क्योंकि ये जुड़ गया तो अब यहाँ पर से 1 हटा दो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे एक क्रॉस कर दो, क्योंकि हम नीचे वाली लाइन में आ गए हैं। अब बारी रही 1 की। 5 है ना, 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसको क्या करना रहता है, जोड़ देना रहता है। पर 0 यहाँ पर 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14, 14 के हासिल 1। और यहाँ पर 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11 है ना, 11। लेकिन हम लिखेंगे क्या? 1, क्योंकि हासिल 1 हमने ले लिया। और यहाँ पर रह गया 3, 3 और 1 4। आंसर कितना आया? 4,140 रुपये। आंसर आएगा हमारा 4,140 रुपये। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये कर्ज लट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उसने कर्ज लिया 21,000 और उसने वापस किए कितने? 23,520 रुपये। उसने ज़्यादा पैसे वापस किए। क्यों ज़्यादा पैसे वापस किए उसने? क्योंकि उसे ब्याज के साथ देना था बैंक को। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? उन्होंने 1 साल तक हर महीने पैसे वापस किए। अब क्या निकालना है हमें? 1 महीने में उसने कितने पैसे वापस किए। तो हम यहाँ पर 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पर कॉपी पर आप किस तरह से करोगे, देखो क्या लिखेंगे।
एक वर्ष यानी कि एक साल, एक साल इक्वल टू 12 महीने, है ना, 12 महीने। वापस किए कुल पैसे कितने उसने एक साल में, देखो वापस किए कुल पैसे 23,520 रुपये, 23,520 रुपये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, है ना। कितने महीने में उसने किया था वापस, 12 महीने में, तो ये भी लिखना पड़ेगा। कुल महीने में वापस किया कितना, 12 महीने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, 12 को रखेंगे हम बाहर और 23 आ जाएगा अंदर। कि चलो तुम पे कार्रवाई होगी आज। चलो यहाँ पर देखो 12 23 में कितने बार जाता है, क्योंकि ये 2 अंक का है तो हम भी 2 अंक में ही भाग देने को देखेंगे। डायरेक्ट हम 3 अंक पे नहीं जाएंगे, हम 2 ही अंक पे पहले देखेंगे कि जा रहा है कि नहीं। 12 23 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। कितना जा रहा है, एक बार जा रहा है, कितना, 12। अब इसको माइनस करना है, 3 में 2 गए 1, 2 में 1 गए 1। अब देखो ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब ये बोलेगा हेल्प मी, तो 5 द्वारा चलाएगा। अब देखो जाएगा, हाँ जाएगा, तब ये 12 115 में कितने बार जाएगा, तो 12 नम 108, कितना, 9 बार, 12 नम 108। इसको माइनस करेंगे, देखो 5 में 8 जाएगा नहीं, तो ये कहेगा कि मुझे 1 दे दो, तो ये हो जाएगा 15। 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि ये 1 था पहले ही। अब इसने 1 तो इसको दे दिया, तो ये बचा 0, 0 0 कुछ नहीं, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब ये बच गया सिंगल और ये हो गया डबल, तब ये तो इसमें जाएगा नहीं, तब ये कहेगा हेल्प मी, ये दौड़ा आया 2 इधर। अब इसमें आसानी से चला जाएगा। देखो अब 12 72 में कितने बार जाएगा, 12 छक्के 72, 6 बार। अब यहाँ पर माइनस कर दो, 2 में 2 गए कुछ नहीं, 7 में 7 गए कुछ नहीं। अब ये बच गया यहाँ पर 0। अब ये कह रहा है कि मेरे सब साथी तो चले गए, मैं भी आऊँगा, तो ये ज़बरदस्ती चला आया यहाँ, है ना। तब देखो 12 है, 0 में कितनी बार जाएगा, 1 बार भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, 0 बार जाएगा। कितने में जाएगा, 0 में। इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आंसर कितना आया हमारा, 1960 रुपये। हर साल वह 1960 रुपये, है ना। तो उसने हर महीने उसने वापस किया पैसा, क्या लिखा उन्होंने, हर महीने कितना वापस किया, है ना। तो यहाँ पर हर महीने वापस किया पैसा, पैसा कितना है, 1960 रुपये।
है ना, 1960 रुपये। अब देखो आगे, पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, है ना, पहले महिलाएं घर का काम करती थीं, मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं। लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं, है ना, चीज़ें बदल रही हैं। अब लड़कियां भी काम करने लगी हैं और उनके बैंक उनकी मदद कर रहा है। और लड़कियों की मदद कौन कर रहा है? उनका ही बैंक। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है ना। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई। अब देखो, क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं, है ना। अब ये क्या करेंगी? मछलियां सुखाने के लिए एक नया कारखाना लगाना चाहती हैं। मछली बैंक की मछुआरिनें मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत के कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पंचायत ने क्या किया है? उन्हें कारखाना लगाने के लिए जमीन दे चुकी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कितने पैसे बचाए हैं? 74,000। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने पता लगाया, सबसे पूछा कि कारखाने लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई। फाजिला ने क्या किया? एक पेज लिया और उस पर सूची बनाने लगी कि क्या क्या सामान लगेगा, कैसा कैसा सामान लगेगा। तालिका में हर चीज़ों की कीमत की और संख्या की, देखो, तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी और कुल खर्चा पता करो, लिखी गई है। अब उसमें हम कुल खर्चा पता करेंगे। देखो, ये है, किसने बनाया? फाजिला ने इस तरह से सूची बनाई थी कि कौन सा सामान कितने का लगेगा और कैसा लगेगा। देखो, ताज़ा पानी के लिए खुदाई, है ना, ताज़ा पानी के लिए खुदाई के लिए इतने रुपए लगेंगे। चीज़ों की संख्या 1 है, तो हम देखो हर एक की कीमत, है ना, तो हम इसको इससे गुना करेंगे तो कुल कीमत हमारी निकल आएगी। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ आती है ना। आप देखो इस तरह से जो बनी रहती है, आप देखोगे तो मार्केट में आपको मिल जाएगी आसानी से, है ना, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। उन्हें चाहिए 2,000 की एक आती है और उन्हें चाहिए 20, तो आप इसको गुना कर दोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सीमेंट की टंकी 1,000 की आती है और उसे चाहिए 4, और कुल कीमत कितनी आ जाएगी? तो इन दोनों को गुना करने पर यहाँ पर कुल कीमत आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आप देखो, इसको हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3,000। अब इसे हम फिर इससे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम इसको गुना करेंगे तो आएगा आंसर हमारा, देखो, कितना गुना करना था? 2,000 में 20 से। जीरो को गुना करेंगे जीरो से तो कितना आएगा? जीरो। जीरो को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो, जीरो को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो, जीरो को 2 से गुना करेंगे तो भी जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक स्टेप नीचे आएंगे,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 की बारी, 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4। अब इसको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 40,000। यहाँ पर लिख दो आप 40,000। इसी तरह से आप गुना करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कारखाना लगाने की कुल कीमत, है ना। अब हमें इसको हम सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सीमेंट की टंकी 1,000 की आती है, जो हमें चाहिए 4। इसकी कुल कीमत कितनी लगेगी, तो हमें गुना करना पड़ेगा। 1,000 इंटू 4, 4 का गुना करेंगे 0 में तो 0, 4 का गुना करेंगे 0 में तो 0, 4 का गुना करेंगे 0 में तो 0, 4 का गुना करेंगे 1 में तो 4, यानी कि 4,000। यहाँ पर हो जाएगा 4,000। अब हमें इसको भी गुना करना पड़ेगा और इसको भी गुना करना पड़ेगा। क्या था, 300 इंटू 20, 300 इंटू 20। यहाँ पर गुना किए 0 को 0, तो यहाँ आ गया 0, 0 को 0 से करेंगे गुना तो 0, 0 को 3 से गुना करेंगे तो भी 0। अब बची 2 की बारी। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसको प्लस कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 पर 6, तो यहाँ पर आंसर आ गया 6,000। अब यहाँ पर हमें 75 इंटू 20 करना है। जीरो को 5 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ पर इसकी बारी, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 की हासिल 1। अभी यहाँ पर रह गया, 2 को हम 7 से गुना करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 0 0 0 0 5, 1,500 रुपये, है ना, 1,500। यहाँ पर आंसर आया 500। अब हमें क्या करेंगे, कुल कीमत, यहाँ पर कारखाना लगाने के लिए कुल कीमत क्या पूछ रहा है इसने, कितने पैसे लगेंगे। तो इसको हम प्लस कर लेंगे सभी को, तो हमारा निकल आएगा। अब चलो प्लस कर लेते हैं सबको। देखो क्या है, सबसे ऊपर क्या है 3,000, फिर है यहाँ पर 40,000, और यहाँ पर है 4,000, यहाँ पर 6,000, और यहाँ पर हो गया 1,500। 0 0 0 0 0 सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर
3, 3 और 4 कितना हो गए 7, 7 और 6 कितना हो गए 7 और 6 13, 13 और 1 15 है ना, 13 और 1 15। देखो 3 4 3 कितना हो गए 7, 7 में अगर हम 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 13, 13 में हम 1 जोड़ेंगे तो 14 के हासिल 1। अब यहाँ पर रहा 4 है ना, यहाँ पर 4 और 1 ये हो गया 5, ये जुड़ गया इसमें। कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 54,500 रुपये। 54,500 रुपये खर्च होंगे। देखो जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 हो जाता है। जब मछली आप 1 किलो सुखाओगे ना तो उसका वजन कितना हो जाता है 1 किलो का 1/3 हो जाता है। उन्होंने एक महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्होंने क्या सोचा कि हम 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि सुखाने के बाद क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है उसका। अगर हम 1 किलो सुखाएंगे तो उसका हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम सूख जाएगी मछली तो उसका हमें 1 किलो का 1/3 प्राप्त होगा। इसी तरह से 6,000 का हमें 1/3 प्राप्त होगा। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 1/3 से गुना कर देंगे। देखो इस तरह से 1/3 इंटू 6,000 है ना। अब इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये यहाँ पर इसको काटोगे ना तो ये कट जाएगा 60, 60 कटेगा कितने बार में 60 कटेगा ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका आएगा 2,000। अब क्योंकि नीचे से हमने भागा देना था है ना, ये 0 2 जो बच गए उसको हमने इसी तरह से उतार लिया। मैंने काटा इसे और ये 2 0 बच गए, इसको अब सेम उतार लो और फिर इससे हमें गुना करना है तो हमारा आ जाएगा आंसर। क्योंकि हम 1 से गुना करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2,000 ही हमें प्राप्त होंगे। कितना मछली हमें प्राप्त होगी 2,000। अब देखो फिलोरम्मा, फिलोरम्मा जो मछली उठाई हुई थी ना वो आ गई यहाँ पर। अब देखो फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। अच्छा, फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। हमने ताज़ी मछली खरीदी 15 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। इसने 15 रुपये का 1 किलो खरीदा ताज़ा मछली। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपये में है ना। देखो कितना इनको फ़ायदा हो रहा है ना। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है। 6 किलो हम अगर ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हमें कितना मिलेगी, देखो हमें 1/3 प्राप्त होती है। तो 6 का हमें 1/3 कितना होगा, यहाँ पर ये 2 से कट जाएगी, यानी कि 2 किलो उसे प्राप्त होगा है ना। क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 2 ही, क्योंकि हमें नीचे से भाग देना होता है ऊपर से गुना करना होता है। 6 किलो हम सुखाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 किलो। 6 किलो ताज़ा मछली सुखाने पर हमें मिलेगा 2 किलो। हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं
ये 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए कितना देती है, तो हम 15 को हम 6 से गुना कर देंगे, 15 को हम 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। हमें 2 किलो सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे, क्योंकि 1 किलो हम 70 में बेचते हैं ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 को हम 70 से गुना कर लेंगे। गुना किस तरह से करेंगे, 70 इंटू 2, 0 को हम 2 से गुना करेंगे तो 0, 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कि 140 रुपये। 140 रुपये लिखा हुआ है देखो। अतः अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे कितना, तो देखो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है 2 किलोग्राम। अगर ये 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर बेचेगी तो इसे कितना हो बेचना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा वो 2 किलो, है ना। अगर वो 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएगी तो हो जाएगी वो सूख कर 2 किलो। तो 2 किलो का दाम कितना होगा, 140 रुपये, क्योंकि 1 किलो का दाम 70 रुपये है, हम 2 से गुना करेंगे तो 140 रुपये। अब इसने ताज़ा मछली 90 रुपये की खरीदी थी, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा फ़ायदा निकल आएगा। 140 में हमने माइनस किया 90, तो हमारे को निकल गया 50। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे, है ना। तो देखो हमें कितना मिलेंगे, 6 किलो अगर हम बेचते हैं ताज़ा मछली तो सूख कर कितनी हो जाती है, 2 किलो। तो 2 किलो का दाम यहाँ पर लिखा हुआ था। अब हमें 2 किलो में कितना फ़ायदा होता है, 50 रुपये। तो अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारा 6000 का निकल आएगा, क्योंकि हमारा 6 का तो निकला हुआ है। अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारा 6000 का भी निकल आएगा। तो देखो हम 6000 का गुना कर लेते हैं। एक 1000 इंटू 50, 0 को 0 से गुना किए तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो भी 0। अब यहाँ पर एक क्रॉस। अब आ गई 5 की बारी। 5 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 5। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, 0, 0 का 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 50,000 उसको फायदा होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वह सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सबके सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले तनख्वाह मिलेगी, है ना। सब लोग अब बहुत खुश हैं और सबको अपने काम के बदले तनख्वाह भी मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है, झांसी बोलती है, देखो क्या बोलती है, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी, है ना। सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसमें मछली में हम नमक डालते हैं, है ना। और अगर हम नमक डालेंगे तो कितना, 6000 किलोग्राम में हम 1500 किलोग्राम नमक डालते हैं। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि 1 किलो नमक का दाम कितना है, 2 रुपये। कीमत प्रति माह मतलब 1 महीने की कीमत। देखो नमक 1500 लेना है इसको नमक, और उसका दाम है 2 रुपये प्रति किलो। तब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर कितना आता है देख लेते हैं, 1500 इंटू 2, 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो 10,
कि 0 हासिल 1, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 और 1 3, 3000। पैकिंग और बस का किराया कितना लगेगा? 3000 रुपये। एक महीने में पैकिंग और बस का किराया भी 3000 रुपये, और नमक का किराया भी, मतलब नमक का खर्च भी आएगा 3000। तब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना आ जाएगा? तो हम अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा खर्चा एक महीने का निकल आएगा। कितना था? 3000 नमक का खर्चा, और 3000 कितना किसका खर्चा था? पैकिंग और बस का किराया। जीरो को 0 से प्लस करेंगे तो 0, 0 0 0 0 0 0, 3 को 3 से प्लस करेंगे तो 6। हमारा 6000 रुपये एक महीने में खर्च होंगे। ₹6000 एक महीने में खर्च होंगे। फाजिला, देखो फाजिला क्या कह रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? तो आप कैसे देख सकते हो? तो देखो पहले इसने पहले ही बता चुकी है, लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें कितना मिलेंगे? तो हमें एक महीने में 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो 50,000, है ना। 50,000 मिलने वाले थे। तो हमारा खर्चा हो गया था कितना एक महीने का? 6000। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके देख लेते हैं। हम कमाने वाले थे कितना? 50,000, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000। और हमारा खर्चा कितना था एक महीने का? 6000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक महीने का खर्च, मतलब जो कम आमदनी है वो निकल आएगी। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0, 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 0। अब यहाँ पर 0 को हम 6 से माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा। तो ये कहेगा भैया तुम मुझे 1 रुपये दे दो, मैं तो 10 रुपये हो जाऊँगा। अब ये इसको 1 रुपये देगा, 10 हो जाएगा। 10 में हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये कितना हो गया? 4, क्योंकि इसने 1 रुपये इसको दे दिया। तो ये हो गया 4, 4 को इस तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितना आ गया? 44,000 रुपये। देखो फाजिला ने भी क्या कहा था? 44,000 रुपये हम कमाएंगे, और हमारा भी उत्तर कितना आया? 44,000 रुपये। इसलिए हमारा भी उत्तर सही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कराने की कोशिश की गई है, लेकिन इस चैप्टर को एक वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है ना। ये चैप्टर इतना बड़ा है और इसे एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि हमें डिटेल में समझाना पड़ता है ना। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं और चला देते हैं, मतलब उसको उनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। इसलिए आपको अगर मेरा चैनल और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।